बाइबल बताती है एक सरदार ने यीशु से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अब यीशु के पास एक सरदार आया। सरदार का मतलब कि शायद सेना का मुखिया होगा, वो पलटन का सरदार होगा, अगुआ होगा, लीडर होगा। और वो यीशु के पास आकर उससे पूछता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। जब वो यीशु को उत्तम कह रहा है तो इसका मतलब कि वो जानता है कि यीशु उत्तम है, श्रेष्ठ है, वो गुरु है, वो प्रभु है, वो परमेश्वर है। बट पता नहीं यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है। हालेलुया। तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? और यहां इस प्रकार से लिखा है, कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। हालेलुया। यीशु ने कहा कोई उत्तम नहीं है, सबके अंदर कमियां हैं, सबके अंदर घटियां हैं, सब कहीं ना कहीं चूक करते हैं, गिर जाते हैं, शॉर्टकमिंग्स है हमारे जीवन में। बट एक परमेश्वर है जिसने कभी कोई गलती नहीं की, जो परफेक्ट है, जो सब बातें पूरी करता है, और केवल उसको छोड़कर कोई भी उत्तम नहीं है। हालेलुया। अब आप सोचोगे क्या यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था जो उसने बोला कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? यीशु भी तो प्रभु था, यीशु भी तो परमेश्वर था, वो भी तो उत्तम था। बट यीशु ने उसकी बात को पकड़ा जो वो बात कर रहा था। हालेलुया। जब हम 19 वचन को पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हालेलुया। यीशु को मालूम था कि इसके अंदर कोई ना कोई कमी है, और वो कमी दूर करके नहीं आया, वो अपनी कमियों को छोड़कर नहीं आया, परंतु कमियों के साथ आकर प्रभु से बोल रहा, हे उत्तम गुरु। तो यीशु कह रहा कि अगर तू मुझे उत्तम कहना चाहता है तो जो मैं तुझे बोलूंगा वो तुझे करना होगा। पहले अपनी कमियों को छोड़ के आ, कमजोरियों को छोड़ के आ, तेरे अंदर जो कमी घटी है पहले उसको निकाल के आना, तू मुझे तब उत्तम कहना, अदरवाइज मैं तेरे लिए उत्तम नहीं हूं। हालेलुया। हालेलुया। आज हर एक वो विश्वासी, हर एक वो मसीह भाई बहन जो यीशु मसीह को उत्तम कहता है, जो यीशु को प्रभु करके जानता है, मानता है, कहता है, आज यीशु का आपसे सवाल है, क्या तुम सच में मेरे लायक हो जो मुझे आके उत्तम कहते हो? या तुम भी उन यहूदियों फरीसियों में से एक हो जो मुंह से तो आदर करते हो परंतु तुम्हारा मन कहीं और है? हालेलुया। तुम्हारा मन कहीं और है। यीशु को अगर उत्तम कहना है, यीशु को अगर प्रभु कहना है, यीशु को अगर परमेश्वर करके मानना है, तो अपने जीवन को प्रभु के जैसे बनाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने सीधा बोला, क्या तू आज्ञाओं को मानता है? जानता है, बल्कि तू तो आज्ञाओं को तू जानता है बट तू मानता नहीं है। जो पुराने नियम की व्यवस्था थी उसमें साफ लिखा था, क्या क्या लिखा था? व्यभिचार न करना, चोरी न करना, हत्या न करना, झूठी गवाही न देना, और अपनी माता और अपने पिता का क्या करना? आदर करना। ये आज्ञाएं हैं, ये पुराने नियम की लॉ है। और उस समय जो लोग थे वो इसी से धर्मी ठहरते थे। अगर वचनों को मानते, आज्ञाओं को मानते तो धर्मी ठहरते थे। आज कितने हम में से हैं जो परमेश्वर को जानते हैं बट मानते नहीं? ये चीज मैं अक्सर कहता चला रहा हूं इस साल से, पूरे साल में इस बात पे आपको बार बार कहता चला रहा हूं कि हम मसीह जो हैं, हम वचन के माने जाने से धर्मी ठहरते हैं, ना कि वचन के जानने से। हालेलुया। जानते तो उस समय भी बहुत थे यीशु मसीह को। यीशु मसीह 5000 को खिला सकता है, ये भी जानते थे। यीशु मसीह चमत्कार कर सकता है, ये भी जानते थे। यीशु मसीह ने लाजर को, मुर्दे को जिलाया, ये भी जानते थे। पर क्या उन्होंने आके माना इस बात को? क्या उन्होंने आके कहा, यीशु हाँ तू सच में प्रभु है और आज के बाद अब तेरे पीछे चलेंगे? नहीं। बाइबल कहती 5000 आए, 70 थे, 120 थे, अधिक चेले थे, अन्य चेले थे, और बहुत सारे चेले थे प्रभु के, पर एक एक करके छोड़ के चले गए उसको। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरी देह वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, वो तो अपने उस शरीर की और उस लहू की बात कर रहा था जो क्रूस पे उसने चढ़ाया था, और आज हम उसकी यादगारी में लेते हैं। पर बाइबल कहती लोग उसको छोड़कर चले गए। क्या कहते थे?
ये बातें हार्ड है, हम नहीं कर सकते। कौन खाएगा तेरा मांस, कौन पिएगा तेरा लहू? चलेंगे छोड़ के क्या करके? नहीं समझे परमेश्वर का राज्य क्या है, नहीं समझे यीशु मसीह क्या कह रहा है, समझ में नहीं आई परमेश्वर की बातें। पर यीशु मसीह के पास जब उसके 12 चेले रह गए तो यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम नहीं जाना चाहते? बाकी तो तुम्हारे साथी जो है चले गए छोड़ के, उनको अच्छा नहीं लगा जो मैं कह रहा हूं, क्या तुम नहीं जाना चाहते? उस 12 में से पतरस ने जवाब दिया, प्रभु अनंत काल के जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम कहां जाएं? हालेलुया, हालेलुया। जिसको अनंत काल के जीवन की बातें समझ में आ गई वो यीशु को कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ के जाएगा, वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे पसंद नहीं है। बट जिसको यीशु की बातें याद नहीं आती, बातें मानने को तैयार नहीं है, केवल यीशु को यीशु यीशु कहता है, उसे यीशु कहता है तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? तेरे लिए अगर मैं उत्तम हूं भी तो तुझे क्या फर्क पड़ता है इससे? हालेलुया, हालेलुया। आज 2024 के आखिरी संडे के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन के मानने वाले बनना, जानने वाले नहीं। हालेलुया। यहां पे जो आज्ञा लिखी है, चोरी न करना, हत्या न करना, झूठी गवाही न देना, माता पिता का आदर करना, उसने कहा 21 वचन कहता है, उसने कहा इन सब को तो लड़कपन से मानता आया हूं। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखा दिया था कि जब बड़ा होगा तो ये काम करने हैं, और मैं करता चला आ रहा हूं। मैं सारी आज्ञाएं मानता हूं। सारी आज्ञाएं मानने के बावजूद भी यीशु मसीह उसे कह रहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि मैं जानता हूं तू सीधे मन का नहीं है, तेरे अंदर कमी है, तेरे अंदर एक समस्या है, तूने अपना पूरा जीवन समर्पण नहीं किया, तेरे अंदर मैं कमी देख रहा हूं। हालेलुया। आज यीशु से अगर कुछ हमें पाना है तो अपने जीवन को संपूर्ण करना पड़ेगा, संपन्न करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते मैं 99% प्रभु के पीछे चलता हूं, बट 1% जो है वो मेरी खुद की इच्छा मैं उसको भी पूरा करना चाहता हूं। प्रभु कहता नहीं, तू मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। यीशु ने कहा जो कोई हल पर अपना हाथ रख के पीछे की ओर देखे, क्या संदर्भ है इसका? प्रभु को जान लिया है, प्रभु को मालूम है हमें प्रभु ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है, बट ध्यान कहां है? संसार पे, समाज पे, अपने धन दौलत की बढ़ोतरी पर, बहुतायत पर, या ये कह लो कि उन लोगों पर कि लोग मुझे क्या कहेंगे। कुछ लोग आज भी हैं ऐसे कि प्रभु को जान लिया परमेश्वर है, उनको कोई डाउट नहीं है, 100% श्योर है कि यीशु ही प्रभु है, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक लालसा है कि कहीं मेरा परिवार नाराज ना हो जाए, मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त, मेरा सगा संबंधी, मेरा माँ बाप मुझे क्या कहेगा, चल जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, या चल जाएंगे तो मेरा संडे का दिन दिहाड़ी खराब हो जाएगी। अगर मन अभी भी पीछे है संसार में तो यीशु कहते तुम जितना मर्जी 99.9 मान लो मुझे, तुम मेरे योग्य नहीं हो, क्योंकि मुझे वो चाहिए जो 100% मुझे फॉलो करे। हालेलुया, हालेलुया। जो अपना सब कुछ छोड़ के आया, जो सब कुछ त्याग किया है, यीशु ने बोला जो माँ बाप को भी मुझसे ज्यादा प्रेम करता है वो मेरे लायक नहीं है, वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपने दोस्त को मुझसे ज्यादा प्रेम करता है वो मेरे काबिल नहीं है, वो नहीं जाएगा मेरे साथ। पर मेरे साथ वो जाएगा जिसने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, और जिसने ये कह दिया प्रभु आज से मैं सब कुछ छोड़ता हूं। जैसे उस चुंगी लेने वाले के घर में जब यीशु मसीह गया तो उसने क्या कहा? उसने कहा प्रभु आज से मैं 4 गुना लौटा देता हूं जिसका मैंने बेईमानी करके लिया है। तो यीशु मसीह बोलता है आज इस घर में क्या आया है? उद्धार। हालेलुया। ये अब्राहम की संतान है। क्यों? इसने ट्रू रिपेंटेंस कर ली, सच्चा पश्चाताप कर लिया, और इसको मालूम था मैंने क्या किया है, मैंने लोगों से बेईमानी करके लिया है, जितना बनता था उनका टैक्स मैंने उससे ज्यादा लिया है। तो यीशु को जब वो मिला, जब यीशु से उसकी मुलाकात हुई तो वो कहता मैं 4 गुना वापस करता हूं। क्यों 4 गुना वापस कर रहा है? क्योंकि पुरानी व्यवस्था में यही लिखा था नियम में कि जब तू किसी का बेईमानी करके कुछ ले ले तो उसे 4 गुना वापस करना, 4 गुना वापस करके आना। हालेलुया, हालेलुया। आज हम में से कितने ऐसे हैं जो बेईमानियां कर लेते हैं? बेईमानी सिर्फ पैसे की नहीं होती, मैं कह रहा हूं बेईमानी समय की भी होती है, बेईमानी अपने खुदा के साथ चलने की भी होती है। जब खुदा कहता है उठो प्रार्थना करो, हम सो जाते हैं। हाँ, कितने लोग थे यहाँ प्रार्थना में जो 48 घंटे की चल रही थी? कुछ ही लोग थे, बाकी कहां थे? बेईमानी कर रहे थे, बेईमानी कर रहे थे ना।
आपकी जॉब हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका स्कूल कॉलेज ड्यूटी हो सकती है, मैंने कहा था। बट अपने समय में से उस समय को भी निकाल के आना, चर्च में बैठना, प्रार्थना करना। पर कितने लोग आए? फ्यू लोग, कुछ लोग। दैट मीन्स उनको ही प्रभु से प्रेम है, बाकियों को नहीं है, बेईमानी करते हैं। तो यीशु मसीह जब हमें देखता है, वो कहता है तेरे अंदर एक कमी है। कौन सी कमी है? पढ़ेंगे 22 वचन। यह सुन यीशु ने उससे कहा, हाँ, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। हाँ, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ, और आकर मेरे पीछे हो ले। बस। हालेलुया, हालेलुया। वो माँ बाप का आदर भी करता था, वो चोरी नहीं करता था, उसने हत्या नहीं की, उसने व्यभिचार नहीं किया, उसने कोई गलत काम नहीं किया था। बट उसको यीशु मसीह ने देखा और उससे कहा, तू उत्तम तो मुझे कहता है, पर तेरे अंदर एक कमी है। जानते क्या कमी है? जिस धन को तू रख के बैठा है और कहता है कि ये धन मेरा बहुतायत से है, जिस धन को तू लेकर रखा है और कहता है कि प्रभु मुझे बता दे स्वर्ग कैसे जाना, लेकिन ये धन तो जो है मैंने कमाया, ये मेरे साथ जाएगा। यीशु मसीह कह रहा है वो धन जाके कंगालों को दे दे, सब कुछ बेच के कंगालों को दे दे और आजा मेरे पीछे हो जा, तो तुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही कमी थी उसके अंदर। आगे तो बचपन से मानता आ रहा था, लड़कपन से। कभी माँ बाप को उसने हर्ट नहीं किया होगा, कभी झूठी गवाही नहीं दी होगी, कभी जो है किसी के साथ छल नहीं किया होगा, मर्डर नहीं किया होगा, चोरी नहीं की होगी। बट एक कमी परमेश्वर को नजर उसके अंदर आ रही है। वो कह रहा है तू मुझे उत्तम क्यों कहता है जब तक तू अपनी कमी को दूर नहीं करता? अगर मुझे तूने उत्तम कहना है तो जा पहले अपनी कमी को दूर करके। हालेलुया, हालेलुया। निकोदेमस नाम का एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और वो भी ऐसे कहता, प्रभु अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन को पाने के लिए यीशु मसीह ने उसको बोला कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे से जन्म का क्या मतलब है? जो पुराना मेरा स्वभाव था, जो पुराना चाल चलन था, जो पुराना जीवन था, उसको त्यागना है, उसको छोड़ना है और खुदा के साथ जब चलना है तो वादा करना कि प्रभु मैंने जब से तुझे जाना, मैंने जब से तुझे पाया है, आज के बाद मैं वो कोई काम नहीं करूंगा जो मैं पहले करता था। हालेलुया, हालेलुया। हम में से कई सारे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। हम जन्म तो नया ले लेते हैं, कहते हैं कि जन्म नया पा लिया, बपतिस्मा तो ले लेते हैं, बट क्या आपने अपने पुराना लाइफस्टाइल छोड़ा है? क्या पुराना स्वभाव छोड़ा है? क्या आज भी कोई आपको किसी चीज से आकर्षित करे तो आप उसके पीछे भूल जाते हैं प्रभु को? क्या आज भी कोई चीज आपके जीवन में आ जाए, आप उसको इंपॉर्टेंट देते हैं और प्रभु को छोड़ देते हैं, पीछे कर देते हैं? तो ये तो पुराना स्वभाव है, ये तो हम पहले भी करते थे। इसलिए प्रभु ने उसको कहा कि तुझे नए जन्म को पाना अवश्य है, नए सिरे से तुझे जो है आग का बपतिस्मा लेना जरूरी है, पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है। तुझे जो है अपने पापों को छोड़ना, अपनी गलतियों को मान के तौबा करके मन फिरा के मेरे पास आना होगा, तभी तू अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। हमने पिछले संडे सीखा था परमेश्वर का राज्य कितना इंपॉर्टेंट है। जिस किसी को मिला उसने छिपा के रख लिया, बाकी सब कुछ बेच दिया उसने बाकी सारा कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया और परमेश्वर के राज्य को पकड़ लिया। उसको मालूम था कि परमेश्वर का जो राज्य है वो बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। मैं इससे और बाकी कई सारी चीजें खरीद सकता हूं, बट परमेश्वर का राज्य अगर मेरे पास नहीं है तो चाहे जितना भी धन दौलत रुपया पैसा मेरे पास हो, वो किसी काम का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि वो सब आज्ञा मानता था। हम में से कई लोग तो आज्ञा भी नहीं मानते। आज वचन हमें 2 आज्ञा देता है, नए नियम में हमें 2 आज्ञा मिली हैं। अपने प्रभु से प्रेम कर, दे आत्मा प्राण से बुद्धि शक्ति से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हम तो इसमें भी कई बार फेल हो जाते हैं। कहां है हमारा प्रेम अगर हम प्रभु के साथ खड़े नहीं होते, चलते नहीं है, प्रभु को समय नहीं देते, हमारे पास टाइम ही नहीं है खुदा को देने के लिए, फिर कहां प्रेम है हमारा? ना हम जितना मर्जी कहते रहे प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, वो कहता है मैं जानता हूं जितना तू करता है। जितना मर्जी कहते रहे प्रभु मैं अपने पड़ोसी को अपने जैसा देखना चाहता हूं। क्या कभी आपने अपने पड़ोसी को कभी जाके पूछा कि भाई तेरे घर खाना है कि नहीं है? तेरे तन पे वस्त्र पहनने के लिए है कि नहीं है? तेरे घर में लड़ाई झगड़े हैं तो मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? क्या मैं तेरे लिए दुआ कर सकता हूं? क्या मैं तुझे चर्च लेके जा सकता हूं? कहां है हमारा प्रेम पड़ोसी से? यही महान आज्ञा है, हम इनमें चूक जाते हैं, हम इनसे ही दूर हैं। तो प्रभु को हम कितना भी प्रभु प्रभु कहते रहे, वो कहेगा एक दिन मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, तुम तो मेरे पास आए नहीं थे, तुम तो अपनी वासना और लालसा में अपनी इच्छाओं में जी रहे थे।
हालेलुया। मेरे प्रियो, 2024 हमारा जैसे भी निकल गया सो निकल गया, थैंक गॉड, हालेलुया। लेकिन 2025 में जाने से पहले एक बार वायदा करें अपने आप को, एक बार खुदा से वायदा करें, खुदा मैं केवल तुझे उत्तम नहीं कहूंगा, बल्कि तू उत्तम है ये मैं प्रूफ करूंगा। हालेलुया। मैं केवल नाम लेके नहीं कहूंगा यीशु मेरा प्रभु है, मैं जब काम करता हूं उसके लिए तो ये प्रकट करूंगा कि मेरा यीशु प्रभु है। मैं इसलिए रात प्रार्थना करता हूं, मैं रात को उनके प्रार्थना इसलिए करता हूं क्योंकि यीशु मेरा प्रभु है। मैं इसलिए आपको सुसमाचार सुनाने आई हूं क्योंकि यीशु मेरा प्रभु है, ये मैं डिक्लेयर करता हूं, ये मैं प्रूफ करता हूं अपने कामों से। हमें करना होगा 2025 में। हम मिक्स नहीं कर सकते इस जीवन को, आत्मिक जीवन को सांसारिक जीवन के साथ मिक्स नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं थोड़ा सा संसार को खुश कर लो, देखी जाएगी बाद में जब समय नजदीक आएगा मैं प्रभु को खुश कर लूंगा। नहीं, बाइबल कहती तुम नहीं जानते वो कब आएगा, तुम नहीं जानते वो चोर की तरह आएगा जब सब सोते होंगे और वो अपनी कलीसिया को ले जाएगा। उस दिन जो तैयार होगा वही जाएगा, जो ठंडा रह जाएगा वो ठंडा ही रह जाएगा। जैसे आज बहुत सारे लोग ठंड के मारे आए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल का परमेश्वर कहता है कि वो आज्ञाओं को मानता था लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। अब आप कहोगे क्या पैसे वाला जो व्यक्ति है, जो धनी व्यक्ति है, क्या वो स्वर्ग नहीं जा सकता? एक क्वेश्चन है, क्योंकि उसको यीशु मसीह ने यही बोला कि तेरे पास जो है बेच दे, कंगालों को दे दे। इसको समझना होगा हमें डिफरेंस को, मैंने कई बार पहले भी बताया। पैसा होना बुरा नहीं है, पैसा हमारी जरूरत है, धन हमारी जरूरत है। जब तक हम इस पृथ्वी पे ये धन चलेगा, ये करेंसी चलेगी। हाँ, आगे ये करेंसी नहीं चलेगी वहां पे। बट बाइबल कहती उसका जो भरोसा था वो पैसे के ऊपर था। इसलिए प्रभु को आके कह रहा तू उत्तम है, उत्तम गुरु, मुझे बता अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करूं? क्या शायद थोड़ा सा पैसा मेरा चलेगा, थोड़ा सा पैसा तुझे दे दूं तो मैं मिल जाएगी एंट्री? उसका भरोसा धन पे था, क्योंकि हो सकता बहुत धनी था। आगे जब हम पढ़ते लिखा कि बहुत धनी था वो, और प्रभु को आके कह रहा अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? ये धन की, इस करेंसी की जो वैल्यू है मेरे प्रिय, केवल इस पृथ्वी पे है। मैं बार बार कहता हूं, बट वंस हम यहां से गए, इस धन की, इस करेंसी की वैल्यू कुछ नहीं है। आपको मालूम है जैसे 2000 के नोट थे, नोटबंदी से पहले, जब तक बंद नहीं हुआ तब तक वैल्यू थी। सब लोग उस पिंक नोट को जो है वो इसमें रखते थे। पर जैसे अनाउंस हुआ कि ये करेंसी खत्म है, आपने देखा कि लोगों ने फिर गड्डियां बहा दी, बैग के बैग भरे फेंक दिए। क्यों? उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सेम होगा वैसे इस धन के साथ जो आज हमारे पास है। हमारी ब्यूटी, हमारे टैलेंट, हमारे दान, हमारे गुण, कुछ भी जो है संसार के लिए, सबकी वैल्यू जीरो है, खत्म हो जानी है जब हम यहां से गए। और वो दिन नजदीक आने वाला जब हम सब यहां से उठा लिए जाएंगे। आज मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपके और आपके आत्मिक जीवन के बीच में कौन आ रहा है? कौन है जो आपको सुबह उठने नहीं देता? कौन है जो प्रार्थना में आने नहीं देता? कौन है जो समय से 10 बजे चर्च आने नहीं देता? कौन है जो आपको अच्छे काम करने नहीं देता? कौन है जो आपको खुदा में बढ़ने नहीं देता? क्या आपका धन है? यदि धन है तो यीशु कह रहा है उसे कंगालों को दे दे। हाँ, कंगालों को दे दे, और दे के क्या कर? तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। लिखा है कि मैं तुझ में अब भी एक बात की गति है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। इसका मतलब प्रभु एक एक कमी को देख रहा है उसके अंदर। उसने तो बहुत अपने गुण बताया कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं इतने उपवास करता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। यस, मुझे मालूम है तू सब कुछ करता है, बट तेरे अंदर एक कमी है, तेरे अंदर एक कमी है। वो मुझे दिख रही है, शायद तुझे नहीं दिख रही। कई बार हमें अपनी कमियां नहीं दिखती है ना, लेकिन जब इस वचन को पढ़ेंगे, जब इस वचन के आईने को देखेंगे, ये हमारे एग्जैक्टली फेस को दिखाएगा कि मेरे अंदर कमी कहां है। इसलिए मैं बोलता कि ये जो शीशा हम देखते ना घर में, जिसको हम देख के तैयार होके आते हैं, ये झूठ बोलता है। ये आपको बोलता है नहीं कोई कमी नहीं है, तुम बहुत सुंदर हो, तैयार होके जाओ चर्च। बट जब इस आईने को उठाओगे ना, पढ़ोगे ना, ये आईना बताएगा नहीं, आपके अंदर एक दाग है, आपके अंदर एक धब्बा है। और बाइबल कहती यीशु मसीह की जो कलीसिया है उसके अंदर दाग धब्बा नहीं चलेगा, उसके अंदर दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। वो एक निष्कलंक निर्दोष कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। 2025 में जाने से पहले मेरे प्रिय एक बार तय कर ले हम कि क्या मैं सच में निर्दोष हूं कि नहीं, क्या सच में मेरे अंदर कोई पाप है कि नहीं है। कोई ऐसी बात जो मुझे खुदा से दूर करती है वो पाप है, कोई बात जो खुदा का स्थान ले लेती है वो पाप है, हर वो बात जो मुझे खुदा में बढ़ने नहीं देती वही तो पाप है।
हम कई बार सोचते पाप हुआ है कि हाँ मर्डर कर दिया वो बड़ा पाप था, बाकी छोटे मोटे तो चलते नहीं। हर एक वो झूठ बोलना, हर एक वो अविश्वासी का काम, हर एक वो अंधकार का काम जिसको हम जगह दे देते हैं, जो हमारे अंदर जगह बना के बैठा है, वही तो पाप है। वो धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ता 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 एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और हमको वहां ले जाएगा जहां हम जाना नहीं चाहते, जहां खुदा हमें देखना नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि वह ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। 23 वचन, यीशु ने उससे कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। खतरनाक। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। धनवानों का मतलब बाइबल ये बता रही, जो पैसा रखकर विश्वास रखते हैं ये धन मेरा है, इतना हो गया, आज 2 साल में इतना कर दूंगा, 4 साल में इतना कर दूंगा, और फिर अपने मन से कहूंगा खा पी ऐश कर क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे है। पर यीशु कहता है, ए मूर्ख, यदि आज तेरा प्राण ले लिया जाए, ये तेरा रखा रखा किसी के काम नहीं आएगा। लोग लड़ेंगे इस विवाद में, तू तो चला जाएगा। हालेलुया। 25 वचन को दोबारा पढ़ेंगे। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। निकल सकता? सुई के नाके में से ऊंट निकल सकता है? इमेजिन करें। नहीं, आप बोलेंगे इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। पर बाइबल कहती है उसका निकलना सहज है, शायद हो जाए कभी, पर धनवान का प्रवेश करना नामुमकिन है। हालेलुया। अपने धन पे भरोसा न रखें, अपने धन को खुदा को दे दे। बोले खुदा तूने दिया, तेरा है, तेरा राज्य भरे। अपने धन से, तन से, मन से सेवा करें खुदा की। अपने धन को कहें खुदावन तूने मुझे दिया है, मुझे दिया है मेरे खर्चे के लिए, मेरी जरूरत के लिए, पर ये मेरा स्वामी नहीं बनेगा कभी भी। मेरा स्वामी तू ही है क्योंकि देने वाला तू है। धन किसकी ओर से आता है? धन यहोवा की ओर से आता है, और जो यहोवा की ओर से धन आता है वो उसमें कभी दुख नहीं मिलाता। आप कभी भी आजमा के देख लेना, जो धन आप यहोवा से दूर जाके कमाओगे वो धन अपने साथ बीमारियां और विपत्तियां लेके आएगा। आप जितना कमाओगे आधा तो डॉक्टर खाएगा, फैमिली डॉक्टर, फलाना डॉक्टर, ढिमकाना डॉक्टर, कोर्ट कचहरियों में जाएगा, वकील खाएंगे जो काला कोट पहन के बैठे। पर जो धन यहोवा के साथ कमाया आपने, और आप पूरा विश्वास योग्यता से दशमांश देते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपका स्वामी खुदा है, तो याद रखना आप अपने धन को खाएंगे। बाइबल कहती है मैं विपत्ति को घुड़कूंगा, मैं दुष्ट को घुड़कूंगा, मैं उन कीड़ों को घुड़कूंगा जो तुम्हारी फसल को काटते हैं। तुम्हारे ऊपर कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी, तुम आनंद के साथ खाओगे और तुम्हारी संतान खाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैंने प्रियो आज प्रभु जब हमें देखता है तो वो हमारे अंदर कोई भी छोटी मोटी जो कमी है उसको देखता है, कहता है कि तू जल्दी इसको ठीक कर ले अगर तुझे अनंत काल के जीवन में जाना। बाइबल कहती है वो व्यक्ति जो आया था ना पूछने, वो उदास होकर चला गया। क्यों? वो बहुत धनी था और धन को छोड़ना नहीं चाहता। आज हमें से हर एक परमेश्वर की आवाज को सुनता है, वचन को सुनता है, पर कौन है जो जाके तौबा करता है, कहता है प्रभु तूने मुझसे बात की है, मैं कल से ये काम नहीं करूंगा। अगर हम सुन के वैसे ही रहते हैं, बदलते नहीं है, चेंज नहीं होते, छोड़ते नहीं है, तो आप चाहे परमेश्वर का वचन 2024 में सुनते रहे थे, चाहे 2025 में सुनते रहो, आपके जीवन में बदलाव नहीं आने वाला। बदलाव परमेश्वर का वचन लेके आता है, बदलाव इसको मानने से आता है, बदलाव इस पे चलने से आता है। मैंने तभी कहा कि खुदा को खुदा खुदा कहने से कुछ नहीं होता। वो तुम्हारा खुदा कैसे है ये प्रूव करके दिखाओ। कब तुम उसकी आराधना करते हो, किस चीज से तुम उसकी वर्शिप करते हो, कैसे वो तुम्हारे लिए खुदा है, प्रूव करके दिखाओ, तभी वो तुम्हारा खुदा है। अदरवाइज तुम उसे उत्तम गुरु कहते रहो। वो कहता है उस दिन बहुत सारे आएंगे जो कहेंगे हे प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया वो किया। यीशु कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं, क्योंकि तुमने जो किया अपनी इच्छा से किया, अपनी मर्जी से किया, तुम मेरे पिता की इच्छा पे नहीं चले। आज एक वायदा करें, 2025 में पिता मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। 2025 में प्रभु मैं जो कुछ करूंगा तेरी महिमा के लिए करूंगा। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। खुदा मैं देवा बलिदा, तारीफ दा मैं देवा बलिदा, भलिया क्या जगो याद करो। तारीफ दा मैं देवा बलिदा, तारीफ दा मैं देवा बलिदा, भलिया क्या जगो याद करो। आगे हाथ चेहरे दी नच मेरे नाम, मेरा बान विच लई मेरी सांस, रे आगे चेहरे दी नच मेरे नाम, मेरा बान विच
आपको नहीं नजदीक रहेंगे, आपको कभी किसी बड़ी वस्तु की नहीं होगी। मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम पे आप बढ़ेंगे, ऊंचे स्थानों में जाएंगे, आपके काम सिद्ध होंगे, आपके काम सफल होंगे और परमेश्वर को सेव नहीं करने देगा। परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजे खोल के आपको अपने पार बारिश देगा। आप जिन चीजों को लेना चाहते हैं, जिन चीजों की इच्छाएं रखते हैं, खुदा आपके जीवन में पूरी करेगा। और यीशु के नाम में आमीन बोले हालेलुया। वो आपको सिद्ध करेगा, वो आपको समर्पण करेगा, आपके हर एक दुख मुसीबत का परमेश्वर निवारण करेगा। वो मेरा यीशु है, वो हाथ बढ़ा के आपको छुएगा, आपको क्षमा करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की।